प्यारे भैयाओं, कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने इस अध्याय के अंदर तारीखों के और इतिहास के इस तालमेल को हम लोग समझ रहे हैं। किस प्रकार इतिहास को तारीखों का पर्याय बताया जाता है और तारीखों का इतना महत्वपूर्ण क्यों इस इतिहास में माना जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है, यानी उसका आधार क्या है, उन तारीखों को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो हम जो भी तारीखें चुनते हैं और हमारा इतिहास या हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को हम लोग बुनते हैं, उनको बनाते हैं। जिन तारीखों के चारों ओर वह हमारी कहानी चलती है, वे तारीखें अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण उस समय में होने वाली कुछ खास घटनाएं हैं। उन खास घटनाओं को लेकर यह तारीखें चलती है। अगर हमारे अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों के ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तो हमारी तारीखें भी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। यानी तारीखों का महत्व उन खास घटनाओं से है जिसमें कि ये घटनाएं घटित हुई हैं, इसलिए वह तारीखें उस घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। एक उदाहरण के आधार पर हम लोग देखें, जब भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, तो भारत के अंदर अंग्रेजों के इतिहासकार होते थे जो अपने हिसाब से इतिहास को लिखते थे। यानी एक प्रकार से कहें तो उन्होंने जो भी अंग्रेजों द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार ने जो भी भारत के अंदर गतिविधियाँ, जो भी नीतियाँ, जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनके अलावा कुछ भी लिखा नहीं है। यानी उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं को तारीखों से जोड़ दिया। इस प्रकार की चीज़ें इतिहास के अंदर हमेशा से हुई है, क्योंकि जब राजतंत्र था तब भी उनके राज कवि होते थे, वो अपने राजा महाराजाओं के बारे में लिखते थे। तो क्या उस समय की जनता ने और उस समय के लोगों ने कोई इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार की गतिविधियां नहीं की थी, परंतु उन इतिहासकारों ने कभी भी उनको अपने विषय के अंदर रखा नहीं है। जब भी भारत के अंदर ये ब्रिटिश इतिहासकार आए तो उन्होंने इतिहास लिखा, और हर इतिहास के अंदर उस समय के जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, ठीक है, उनके शासन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना और उन्हीं के शासन के ऊपर अपने इतिहास का विषय उन्होंने केंद्रित किया। यानी इतिहास के अंदर अंग्रेजों का सबसे पहला गवर्नर जनरल हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके शासन से शुरुआत होती है और अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ में इनका इतिहास खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे इन गवर्नर जनरलों, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, इसके अलावा वेलेस्ली है, विलियम बेटिंग है, डलहौजी है और कैनिंग है, लॉरेंस है, लीटन है, रिपन है, कर्जन है, हॉर्डिंग्स है, इरविन है, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला लगातार छाया रहता है। जब भारत के अंदर इन ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित था, उस समय अंग्रेजों के इतिहासकारों ने केवल इनके बारे में ही लिखा और उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों और उनकी उपलब्धियों के आधार पर ही उन्होंने तारीखों को तय किया और उन किताबों के अंदर सारी बातें लिखी। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है जिसमें भारत के अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 के अंदर भारत में एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। उनके बारे में भी खूब सारी उनके कारनामों, उनके जीवनियों के बारे में, उनकी गौरव गाथाओं के बारे में, उनकी तस्वीरों को इस प्रकार से दिखाया जाता है
कि मानो वो बड़े ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति है, यानी उनकी सारी चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर लिखा जाता था। यह ऐसा माना जाए कि इन लोगों के जीवन के बाहर उसमें कोई चीज़ नहीं थी, यानी इनके अलावा कोई महत्वपूर्ण अपने को इस कालक्रम के अंदर देखने को मिलता नहीं है। और अलग अलग ब्रिटिश भारत के इन अध्यायों के अंदर इनके विषयों के बारे में अपने को पढ़ने को मिलता है। तो क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? यानी जब भारत के अंदर अंग्रेज थे तो उन चीज़ों को अलग ढंग से नहीं लिख सकते क्या उस इतिहास को? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर ध्यान किस तरह दे सकते हैं? ठीक है, तो उसमें भारत के लोग भी थे, समूह थे, उन्होंने भी तो कई चीज़ें की हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसको टुकड़ों या अध्यायों में बांटते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उस अध्याय के अंदर सामंजस्य बिठाया जाए, तालमेल बिठाया जाए, और जो हम लोग कहानी बना रहे हैं उस कहानी का मकसद इस तरह सामने लाया जाए ताकि अगले वाले को आसानी से समझ में आ सके और उसको याद रखने के अंदर भी आसानी हो। इस प्रकार हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो हमारी उस कहानी को पेश करने के अंदर मददगार साबित हो। यानी उस समय की घटनाओं के अंदर इस प्रकार की जो हम लोग कहानी बता रहे हैं उसमें इस प्रकार की घटनाओं को जोड़ते हैं जो हमारी कहानी को और प्रभावी बनाने के अंदर फिट बैठती है। उन घटनाओं को हम लोग उस कहानी के अंदर जोड़ते जाते हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों के कोई मायने नहीं थे, यानी केवल अंग्रेजों के इन अधिकारियों के बारे में ही लिखा हुआ था। उनकी गतिविधियों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में ही केवल इतिहास में लिखा हुआ था। उसमें भारतीय गतिविधियों के बारे में, भारत के समाज के अंदर जो भी चीज़ें हुई उसके बारे में कोई लिखा जाता नहीं था। तो उनके लिए वहाँ कोई जगह ही होती नहीं थी। तो फिर क्या किया जाए? यानी उन समय की घटनाओं के बारे में अगर हम लोगों को जो भारतीय समाज में घटित हुई उनके बारे में जानना हो तो क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। हमको भी एक अलग से एक डेमो, एक कच्चा चित्र बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब हम जिन चीज़ों को महत्व हम दे रहे थे वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। अब ये जो अंग्रेज थे उन्होंने जो भी गतिविधियाँ की, जो भी काम किए उसमें भारतीय लोगों ने भी किए, तो भारतीय लोगों के बारे में भी लिखा जाएगा। तो ये जो किताबों के अंदर जो भी इतिहासकारों ने जो भी अंग्रेजों के समय के जो भी घटनाक्रम है, उन्होंने अधिनियम कौन से पारित किए, उन्होंने किस प्रकार से युद्ध लड़े, उनके बारे में नहीं देखकर हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय लोगों की गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे तो हमारी तिथियाँ बदल जाएगी। तो फिर वह जो तिथियाँ हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण जो हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग और पढ़ेंगे।